मुसलमानों से नफरत करते हैं और गोडसे से मोहब्बत। मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है? क्या भारत को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का योगदान था ही नहीं? क्या मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है? मोदी सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह ओवैसी मुसलमानों के समर्थन में उतरा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका रही आज़ादी के वक्त में, और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कितने बड़ी आज़ादी गोडसे ने दिलवाई और कितने बड़ी आज़ादी सावरकर ने दिलवाई है, ये सब जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करती है, जानबूझकर मुसलमानों से जो है वो नफरत की भावना वो रखती है, और भारत को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों की भी भूमिका रही है, लेकिन मोदी सरकार केवल और केवल मुसलमानों को टारगेट करके उन्हें नीचा दिखाने का काम करती है। दरअसल 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है समारोह 75वां दिवस मनाया जाएगा, और ऐसे में तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की बात हुई, बीजेपी ने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह मुस्लिमों को घेरने का काम किया, इससे ओवैसी नाराज हो गए। क्या कुछ कह रहे हैं ओवैसी, ध्यान से सुनिएगा। मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहा, इस माजी पर भी तुमको फख्र करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आई एम प्राउड इंडियन। इफ यू आर अ प्राउड इंडियन यू मस्ट बी प्राउड ऑफ योर पास्ट ऑल्सो। वो हमारा माजी है जो एक रोशन माजी है, और याद रखो जो लोग हमको दबा रहे हैं हम दबने वाले नहीं हैं। हमारी रगों में भी अल्लामा फजल खैराबादी का खून है, हमारे रगों में काफी का खून है, अहमदुल्लाह का खून है, हमारी रगों में महमूदुल हसन का खून है, अहमद रजा का खून है हमारी रगों में। याद रखो कुर्बानी देना हमारे लिए बहुत आसान है, खून बहाना इस देश के लिए हमारे लिए बहुत आसान। सुना आपने हमारी ये रिपोर्ट जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मतलब आपस में धर्मों को लड़वाने का काम करती, समुदायों को आपस में लड़वाने का काम करती, और ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है। दरअसल एक तरफ देश जो है वो आज़ादी दिवस मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक अलग ही बात चली हुई है, अलग ही जो है मुहिम छिड़ी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी सरकार ने ये अभियान तो शुरुआत कर दी, तिरंगा अभियान की शुरुआत तो की, लेकिन ऐसे बहुत सारे अभियान हैं जिसको सरकार को शुरू करना चाहिए, जिसमें बेरोजगारी का अभियान है, शिक्षा का अभियान है, स्वास्थ्य का अभियान है, ताकि इससे पता चलता रहे कि कितनी स्थिति बुरी है हमारे देश में। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष इस वक्त लड़ते नजर आ रहे हैं तिरंगा अभियान को लेकर भी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने कुछ समय पहले कहा था कि तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी जो है वो देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगी, जिस पर अखिलेश यादव को सत्ता पक्ष की तरफ से बड़ा और करारा जवाब दिया गया था। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।